हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 112 जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज डेट है 19 नवंबर 2020। ये वर्कशीट क्लास 3 के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, वर्कशीट में आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर आपको लिखना है अपने टीचर का नेम। हमारी जो आज की वर्कशीट है उसका टॉपिक है रचनात्मक लेखन। आइए जानते हैं कि रचनात्मक लेखन क्या होता है। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएंगे। आपकी मदद के लिए कुछ शब्द और वाक्यांश दिए गए हैं। इन शब्दों या वाक्यांशों को अपने वाक्यों में प्रयोग करके कहानी बनाकर अपनी कॉपी में लिखिए। और हाँ, अपने शब्द जोड़ना मत भूलना। अपनी बनाई गई कहानी को अपनी पसंद का उपयुक्त नाम भी दीजिए। तो आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों के अनुसार आपको एक कहानी बनानी है और आपकी मदद के लिए यहाँ पर कुछ शब्द और वाक्यांश भी दिए गए हैं। तो आप इन शब्दों और वाक्यांशों को अपने वाक्यों में जोड़कर कहानी बना सकते हैं और उसके बाद आपको उस कहानी को अपनी कॉपी में भी लिखना है। बच्चों, यहाँ पर आपको एक बात को ध्यान रखना है कि आपको यहाँ अपने शब्दों को भी जोड़ना है, ठीक है। और जब आप इस कहानी को बना लेंगे तो आपको इस कहानी को अपनी पसंद का एक नाम भी देना है। तो बच्चों, अब आप समझ गए कि रचनात्मक लेखन क्या होता है, जिसमें हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं कि हमें यहाँ पर कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। तो पहला है साइकिल, रास्ता, कपड़े, मुर्गा, गिलहरी, लोगों का हैरानी से देखना, रस्सी पर टंगे पायजामे का उड़ना, घास का गट्ठर, लोगों का डर के मारे भागना, आम की टोकरी में से आमों का गिरना, धड़ाम से गिरना। अब हम देखते हैं कि हमें कौन कौन से चित्र दिए गए हैं। उसके बाद हम इन शब्दों और इन वाक्यांशों का प्रयोग अपनी कहानी को बनाने के लिए करेंगे। आपको यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं। चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 2, चित्र संख्या 3 और चित्र संख्या 4। आपको इन चित्रों की संख्या के अनुसार ही कहानी बनानी है। तो देखिए, जैसे कि जो पहला चित्र है उसमें एक लड़की साइकिल चला रही है, एक औरत पानी ला रही है, एक बच्चा उस लड़की को देख रहा है, कुछ लोग खाट पर बैठे हैं और एक गाय भी है। ऐसे ही दूसरे चित्र में कुछ कपड़े रस्सी पर सूख रहे हैं, एक आदमी उन कपड़ों को देख रहा है, लड़की साइकिल चला रही है। ऐसे ही तीसरे और चौथे चित्र में भी बहुत कुछ हो रहा है। तो आइए अब हम इस कहानी को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर चित्र 1 और चित्र 2 को लिया है और उन दोनों चित्रों को लेकर मैंने एक कहानी बनाई है। इस लड़की का नाम मैंने रखा है राधिका। क्या रखा है? राधिका। आज राधिका बहुत खुश है क्योंकि उसके पिताजी उसके लिए नई साइकिल लाए हैं। वह पूरे गांव के रास्ते में अपनी साइकिल से चक्कर लगा रही है। देखो बच्चों, वो पूरे गांव के रास्ते में अपनी साइकिल से चक्कर लगा रही है। साइकिल की गति बहुत तेज़ है। लोग उसे बड़ी हैरानी से देख रहे हैं। तभी उसने देखा कि सामने एक रस्सी पर कपड़े सूख रहे हैं और उसमें टंगे कपड़ों में से एक पायजामा उसकी तरफ उड़ता हुआ आ रहा है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने कुछ शब्दों को लाल रंग से लिखा हुआ है। ये वो शब्द हैं जो हमें मदद के लिए दिए गए थे, ठीक है। तो आपको भी इन शब्दों को अपनी कहानी बनाते समय उसमें प्रयोग करना है। आइए देखते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ होगा। तीसरे चित्र को देखिए। तीसरे चित्र में राधिका एक घास की गट्ठर से टकरा गई और कुछ लोग भाग रहे हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है, तभी वह घास के एक गट्ठर से जाकर टकरा गई। लोग डर के मारे भागने लगे। तो बच्चों, अब कहानी में आगे और क्या हुआ होगा, आपको तीसरे और चौथे चित्र को देखकर इस कहानी को पूरा करना है। आप इस कहानी को चित्र संख्या 1 से लेकर चित्र संख्या 4 तक खुद से बनाकर भी लिख सकते हैं और उसके बाद आपको इस कहानी को एक नाम भी देना होगा। तो इसे आप खुद से करेंगे। तो इस कहानी को आप ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।